हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5B के अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एनडीए ये 25 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 थे। अभी तक आपने देखा कि 1 से 25 तक के जो क्वेश्चंस एनडीए में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग उसी कंसेप्ट पर हैं, उसी बेसिस पे हैं जिस बेसिस पे हमने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर आपको बेसिक पॉइंट बताए और कोशिश कराए। तो आप देखोगे आगे आने वाले भी क्वेश्चन लगभग उसी तरह के हैं। तो इसी तरह से हम आपके हर टॉपिक को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और फिर उसमें आए हुए क्वेश्चंस जिस लेवल के, हर एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लेवल अलग है, एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स के अलग हैं। ये हम आपको टॉपिक खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आपको पता चल जाए कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड या मुश्किल नहीं होता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? इन ए ट्रायंगल ABC A minus 2B plus C equal to 0 द वैल्यू ऑफ cot A/2 into cot C/2 आपसे पूछा गया है और ऑप्शन क्या दिया है? 9/2, 3, 3/2 and 1। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है अगर आपके पास फॉर्मेट याद है। जैसे आपको ये बताया गया है, सबसे पहले को गिवन क्या है? a माइनस 2b प्लस सी 0 है, a प्लस सी हो जाएगा 2b। अब आपको देखना है cot a/2 इंटू cot c/2, ये होता है cot a/2 का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस में, वेयर s क्या है? तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी क्या है? तो एंगल, यानी ए साइड है अपोजिट टू एंगल ए, बी साइड है अपोजिट टू एंगल बी और सी साइड है अपोजिट टू एंगल सी। तो a/2 बोला है, एस का बोला है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं एस, एस माइनस ए और नीचे आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस इंटू, इसी तरह सी बाई बोला है तो एस, एस माइनस सी, नीचे आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, रूट लगा देंगे। अब आप देखो कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, आपको ऊपर मिलेगा एस इंटू एस, नीचे एस माइनस बी एस वाई, तो और रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर आएगा एस अपॉन एस वाई। एस की वैल्यू पुट कर दो 2s, 2s क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में आ जाएगा 2b। अब आप देखोगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? 2b, यानी a प्लस सी 2b आ गया, 2b प्लस b, और a प्लस सी 2b आ गया, 2b प्लस b माइनस 2b। 2b से 2b कैंसिल करो, ऊपर 2b प्लस b 3b, तो आपको मिलेगा 3b अपॉन में b से b कैंसिल, 3 आपका आंसर आ गया जो बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए माइनस में साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज ट्रू इफ आपको दिया हुआ पहला 3π/2 लेस देन a लेस देन 5π/2, बी में दे रखा है π/2 लेस देन a 3π/2, सी दे रखा है 3π/2 लेस देन a लेस देन 7π/2, फोर्थ दे रखा है 0 लेस देन 2। ये ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट फॉर्मेट को याद रखिए कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन अगर आपसे पूछा जाता है तो माइनस ऑफ साइन a/2 प्लस कॉस a/2 के अगर होगा तो a की वैल्यू कहाँ होगी? 3π/2 और 5π/2 के बीच लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 2, देन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसा होगा? पहला ऑप्शन है राइट एंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा आइसोसील ट्रायंगल और चौथा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में काफी ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये साइन स्क्वायर जो एंगल है, साइन 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 तीनों में नीचे कॉस कॉस है और वैल्यू 2 आ रही, तो आप इसको समझ जाइए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट पे आएगा क्वेश्चन, कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। साइन ए दे रखा है 3/5, ये 450 लेस देन ए लेस देन 540, देन कॉस a/2 किसके बाद। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है। तो आपने देखा कि एंगल की अगर हम बात करें तो 450 और 540 के भी लाई कर रहा है, यानी अगर मिनिमम एंगल देखे तो 451 हो सकता है और मैक्सिमम देखे तो 539। 360 लेस कर दो, पता चल जाएगा क्वाड्रेंट 91 आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 170 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पता चला कि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में a/2 करोगे तो इसका हाफ करोगे तो ये 45.5, ये 89, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं cos a/2। cos a/2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए cos a। cos a होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन ए दे रखा है 3/5, 9/25 दिया जाएगा 16/25 प्लस माइनस 4/5। अब चूंकि एंगल ए आपको दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस निगेटिव है, कॉस आ जाएगा -4/5। फॉर्मूला जानते हो 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 फाइंड करना है तो 1 प्लस कॉस a/2, तो 1 माइनस 4 5/2 आ जाएगा, तो 1/10 आ गया। कॉस a/2 निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे, रूट लगेगा, प्लस माइनस √10। a/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आ गया 1/√10। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज 1/sin10 माइनस में आपको दे रखा √3 में cos10 इक्वल टू। तो आप देखेंगे ऑप्शन है 0, 1, 2 और 4। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है ये, और इस इजी क्वेश्चंस के लिए आपने देखा कि इसका जो आंसर है 30 का आंसर 1 में sin10 था, √3/cos10 था इक्वल टू। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, sin10 cos10 है, आप इसका एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा cos10 आ जाएगा, cos10 ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा √3 sin10। तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और इसका जो है ऑप्शन दे रखा है आपको A0, B1, C2 और D दे रखा है 4। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप यूज कर सकते हो, आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। 30 क्वेश्चन था 1/sin10 √3/cos10। हमने यहाँ पे बनाया नहीं, लग रहा है मिस्टेक हो गई है इसमें, 31 को सॉल्व नहीं किया गया है। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप सिंपली ट्रिक लगा सकते हैं, cos10 sin10 है, तो अगर आप एलसीएम इसका लोगे तो ये क्या आ जाएगा sin10 cos10 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा cos10, ये आ जाएगा sin10 √3 आ जाएगा। फिर आप इसमें फॉर्मेट लगा दोगे, फॉर्मेट से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बना देंगे इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 31 क्वेश्चन में आप देखोगे कि k बराबर है sin π/18 इंटू साइन 5 π/18 इंटू साइन 7 π/18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो 1/2 है, 1/4, 1/8 और 1/16 है। तो k हो जाएगा आपका sin 180/18 इंटू साइन, इसको लिख सकते हो 5 इंटू में 180 अपॉन वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया sin 10, sin 50, sin 70। तो ये आप इसको लिख सकते हो 2 sin इंटू 10 sin 50 sin 70, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका cos। इसको आप लिख सकते हो 50 माइनस 50 cos लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 माइनस में फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, जो हमारा फॉर्मेट था 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin a sin b को लिख सकते हो cos a माइनस b माइनस में cos a प्लस b, n2 में sin 70 छोड़ दिया तो यह आ जाएगा cos 40 आ जाएगा, और माइनस में cos 16 टू में sin 70, ये आ जाएगा 2k। ये आपको मिलेगा cos 14 टू sin 70 माइनस में cos 60 इंटू sin 70 इक्वल टू 2k। ये आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 40 sin 70, 2 इंटू में हाफ इंटू sin 70, नीचे 2 आ गया बराबर में 2k। ये आ जाएगा आपका sin 70 प्लस 40 प्लस sin 70 माइनस 40/2, और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया बराबर में 2k है। अब ये 2 भी चला जाएगा इधर, 4k आ जाएगा। अब एक 110 sin 110 sin 30 है, 110 को लिख दिया पाई माइनस 70, ये आ गया हाफ माइनस में sin 70। तो आप देखोगे पाई ये भी आ जाएगा sin 70, हाफ ये कैंसिल,
हाफ 4 के, तो 8k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। तो ये आपका राइट आंसर है। 32 क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस ये लगा दोगे सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन थीटा दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा क्या है। तो डाट देखो गिवन क्या है, साइन थीटा बराबर 3 इंटू में साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा 1/3। अब फॉर्मूला लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी है तो आपने लगा दिया इसमें सी एंड डी, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा 1 प्लस 3 नीचे 1 माइनस 3। अब ये फॉर्मूला लग गया साइन सी प्लस डी का, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, नीचे कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 2, ये आ जाएगा 2 काट दो, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू -2। तो आप देखोगे ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फा, नीचे आ जाएगा टेन अल्फा माइनस 2/1, टेन थीटा प्लस अल्फा क्रॉस करोगे -2 टेन अल्फा, टेन थीटा प्लस 2 टेन अल्फा क्या आ गया 0। तो आपका सही जवाब क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 34 पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 18। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तो आप याद कर लो, साइन 18 की वैल्यू याद कर लो √5 माइनस 1/4, और cos 18 इसी से आ जाएगा 1 माइनस साइन, अगर एक याद कर लोगे तो cos 18 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 होता है, तो 1 माइनस की वैल्यू पुट कर दो कि वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 2 √5/4। अगर साइन cos की याद कर लो या ओनली साइन याद कर लो, ये आ जाएगा 10 साइन बाई कॉस, ये साइन 18 बाई कॉस 18, वैल्यू पुट कर दोगे ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 35 की अगर बात करें तो कह रहा है एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव रियल नंबर साइड एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड 10 इनवर्स ए 10 इनवर्स वाई 10 इनवर्स जेड एंड एपी इन विच ऑफ द फॉलोइंग करें। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एनडीए का आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें 3 कंसेप्ट का यूज हो रहा है। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिया है इसने, और दूसरा कह रहा है कि 3 नंबर जीपी के अंदर है, 3 नंबर एपी, यानी एपी जीपी का भी कंसेप्ट है। एपी जीपी आपको अलग से टॉपिक है जिसमें हम करवाएंगे इन डिटेल। अभी आपको बस ये जानना है कि एपी क्या होता है। एपी का मतलब है ए बी सी अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, दैट इज बी माइनस ए सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b बराबर हो जाएगा ए प्लस, यानी ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म सम ऑफ एंड के बराबर होता है एपी में। जीपी की बात करें तो होता है क्या, कॉमन रेशियो सेम होता है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड एंड सो ऑन, तो कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी एबीसी अगर जीपी के अंदर है तो बी स्क्वायर एसी के बराबर होता है। अब आपसे पूछा गया इसी कंसेप्ट ये क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड अगर जीपी के अंदर है तो आपने भी सीखा है कि मिडिल का स्क्वायर एंड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वाई स्क्वायर एक्स जेड हो गया। आपने देखा ये एपी में दिया हुआ है तो आपको भी बताया ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म सम ऑफ एंड के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस 2 1 माइनस में एक्स जेड, 2 10 इनवर्स y का ये फॉर्मूला, 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2y अपन 1 माइनस y का स्क्वायर x प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी x बराबर y बराबर जेड, यही हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि इफ टेन अल्फा प्लस बीटा 2 है, टेन अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा 1, तो कह रहा देन टेन टू अल्फा किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं टेन टू अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा को आप एक्स मान लो, इसको वाई, तो टेन एक्स, टेन अल्फा प्लस बीटा को 10x प्लस 10, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस में या 10 होना चाहिए, टी लिख दिया हमने, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस 10 अल्फा प्लस इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा, वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 अपॉन 1 माइनस 2, यानी कि 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा 4/3 है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा, ये एनडीए का ओरिजिनल क्वेश्चन है।
sec थीटा माइनस cos थीटा 4/3 है, 1/cos माइनस 1/sin 4/3 आ गया। एलसीएम लोगे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा 4/3 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 4/3, साइन इसको फर्स्ट मान लो। अब sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 16/9 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 16/9 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे ये आ रहा आपका कितना 9 इंटू में 9 क्रॉस कर दो 9 टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 16 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 18 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस का 9 आ जाएगा आपका 0। तो ये हम फॉर्मेट निकाल देंगे इससे, और ये आ जाएगा 18 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा, यानी 6 प्लस कर दिया माइनस कर दिया। कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। तो इससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगा 3/8 या माइनस 3/2। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट वाले में, अगर फर्स्ट में पुट करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/3 इंटू 3/8 पुट करोगे, हाफ आ जाएगा माइनस 3/2 करो -2, तो आपका आंसर क्या आ गया सी। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन लगभग इसी बेस्ट पर थे। तो इन सारे क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आपको अच्छा लगा ये तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।